इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इस देश का सिक्योरिटी लेवल इतना जबरदस्त है कि ये हवा में ही किसी भी मिसाइल को खत्म कर सकता है। भले ये देश दिखने में छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। इस देश के बारे में ये तक कहा जाता है कि भले ये छोटा सा है, लेकिन वॉर के मामले में ये रूस और अमेरिका जैसे देशों को भी टक्कर देता है। इजराइल की बहादुरी के किस्से तो आए दिन सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ के बारे में कई बातें बिल्कुल नहीं जानते होंगे। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश का नाम स्टेट ऑफ इजराइल है। मतलब भाई ये तो दिल्ली की आबादी से भी कम है। असल में ये एक अर्बन देश है जहाँ 94% लोग शहरों में ही रहते हैं। यहाँ का एक नियम है कि दुनिया भर में रहने वाला कोई भी यहूदी कभी भी इजराइल में आकर रह सकता है। भले ये देश दिखने में छोटा सा है, लेकिन इसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि अकेले इंडिया, चाइना और अमेरिका से लड़ सकता है। इस देश ने खुद को हमेशा इतना पावरफुल बनाने पर फोकस किया क्योंकि ये हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। यहाँ कभी भी कोई भी देश हमला कर देता है, लेकिन इसके बावजूद ये देश जिस मजबूती के साथ खड़ा है, इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इजराइल के 13 मुस्लिम दुश्मन है, जिसमें इजिप्ट, लीबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब जैसे बड़े नाम शुमार हैं। इजराइल के पास इन बाकी देशों के मुकाबले 50,000 सैनिक है। इस देश की ताकत को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस देश ने 1967 में एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि सिर्फ 6 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई थी। जंग के बाद से ही अमेरिका और चीन जैसे देश भी इजराइल को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये देश इतना पावरफुल है कि इस देश पर रोज कम से कम 13 रॉकेट जरूर दागे जाते हैं, लेकिन ये देश उनमें से ज्यादातर को हवा में ही खत्म कर देता है। इतनी सेंसिटिव लोकेशन होने के बावजूद इजराइल डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों से आगे है। भले इस देश के लोग अपने हर शौक को पूरा करते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कॉल आता है तो यहाँ हर एक नागरिक सेना में भर्ती होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि इस देश के हर नागरिक को अपने देश की सेना में सर्विस देनी कंपलसरी है और ये लोग बिना किसी झिझक के इस काम को पूरा करते हैं। यहाँ के लोगों में वैसी देशभक्ति है जैसे इंडिया में। पिछले कई सालों में इजराइल और भारत के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं और ये देश भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानता है। इजराइल का कोई फिक्स संविधान नहीं है। यहाँ पर सहूलियत के हिसाब से नियम कानून बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इससे अलग ये देश अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में जाना चाहता है। दुनिया भर में बहुत कम ऐसे देश है जिनका खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, उसमें से एक नाम इजराइल का भी है। इजराइल की खास बात यह है कि वो अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के भी साथ शेयर नहीं करता। वो इस सिस्टम से खुद के सिक्योरिटी ड्रोन को रेगुलेट करता है और अपनी इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इजराइल बाकी दुश्मन देशों पर नजर रख पाता है। ईरान जैसे देशों ने तो इजराइल के सिस्टम को भी खत्म कर देने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल एडवांस में ही अपनी सिक्योरिटी अपडेट करता रहता है। उसने ईरान के इस इरादे को समय से पहले नाकामयाब कर दिया था। इस देश में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद इजराइल का नाम ही आता है। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है, ये इस बात से प्रूव हो जाता है कि मोटोरोला कंपनी ने पहला फोन इसी देश में बनाया था। पहले वॉइस मेल टेक्नोलॉजी भी इसी देश में बनाई गई थी। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसी कंपनियों ने अमेरिका से बाहर सिर्फ इजराइल में ही अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। जब बात आती है खुफिया एजेंसी की, तो इसी देश के पास सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि ये खुद के दम पर दूसरे देश पर अटैक कर सकते हैं और इस काम के लिए उसे किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और अब तक आप भी इसके बारे में बखूबी जान चुके होंगे, क्योंकि इस इंटेलिजेंट एजेंसी को मोसाद कहते हैं। ये एजेंसी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसका मुकाबला रूस जैसे देश भी नहीं कर सकते। मोसाद ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस वजह से टेररिज्म ग्रुप इजराइल पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचते हैं। मोसाद की खासियत ये है कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने दुश्मन को ढूंढ निकालता है और इतना ही नहीं, ऑन लोकेशन ही उसे निपटा भी देता है। जिस तरह से इंडिया में रॉ है, उसी तरह से मोसाद इजराइल की नेशनल खुफिया एजेंसी है। इतना ही नहीं, इस देश की सबसे खास बात यह है कि अगर आपको नेता बनना है तो आपको सैनिक के तौर पर अपनी ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। यहाँ के हर नेता को आर्मी की ट्रेनिंग भी लेनी होती है और कुछ को तो वॉर का हिस्सा भी बनना पड़ता है। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, सभी को अपनी ड्यूटी देनी होती है। इस देश की एडवांस टेक्नोलॉजी पर नजर डाले तो यहाँ के ड्रोन इतने फेमस है कि दुनिया भर के बड़े देश यहाँ लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन ये देश इतनी आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी आउट नहीं होने देता। यहाँ के ड्रोन इतने पावरफुल है कि वो अकेले जंग लड़ने के काबिल होते हैं और ह्यून ड्रोन इतना पावरफुल है कि इसे सभी का बाप कहा जाता है। ये 1 टन का वजन उठा सकता है और 45,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन अमेरिका का भी फेवरेट है। इस देश में बच्चों के मन में शुरुआत से ही मिलिट्री ट्रेनिंग और देश प्रेम जैसी बातें डालनी शुरू कर दी जाती है, इसलिए वो हमेशा से ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि वो अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ लड़कियों को कम से कम 2 साल और लड़कों को 3 साल की सर्विस देना जरूरी होता है। अजीब बात यह है कि जब इन बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उन्हें हथियार के साथ घर भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ के हालात इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर कभी देश पर हमला हो जाए तो लोग खुद ही अपनी जंग लड़ सके। यहाँ की लड़कियां चाहे जैसी भी रहती हो, लेकिन उनके पास हथियार हमेशा रहता है।